हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे अपने डॉक्यूमेंट में आप थीम कैसे अप्लाई कर सकते हो। थीम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एमएस वर्ड का, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। इसके आगे आने वाली क्लासेस में हमने इंसर्ट टैब सीखा हुआ था, होम टैब सीखा हुआ था, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएंगी, आप उसे गो थ्रू कर सकते हो। इसके साथ ही आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में थीम मैनेज करोगे। थीम लाइक आप कलरफुल कर सकते हो, फॉन्ट्स यूज कर सकते हो और इफेक्ट्स यूज कर सकते हो। इसके साथ ही हमारी जो आगे वीडियोस आने वाली है उसमें हम सीखेंगे कि पेज कैसे सेटअप करते हैं एमएस वर्ड में। इसके साथ ही पेज बैकग्राउंड को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, देन आपका पैराग्राफ एंड लिखे हुए कंटेंट को कैसे आप अरेंज करते हो डॉक्यूमेंट में। ये सारा कुछ हम आने वाली अपनी क्लासेस में सीखेंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं थीम ग्रुप से। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ कई सारी थीम्स अवेलेबल हैं। जैसे ही हम थीम पर क्लिक करेंगे हमारे सामने सारी थीम्स अवेलेबल हो जाएंगी। सो हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ कई सारी थीम्स दिखाई दे रही हैं। इसमें से आप जो भी चाहें अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जैसे ही हम थीम चूज करके उस पर क्लिक करेंगे, वो हमारे जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उस पर अप्लाई हो जाएगी। सो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ हमारे पास पूरा एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में हम कुछ चेंजेस करेंगे जो कि थीम के अकॉर्डिंग होंगे। तो जैसे देखिए हम यहाँ थीम चेंज कर रहे हैं। थीम पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट में मैटर लिखा हुआ है उसमें चेंजेस हो रहे हैं और कलर वगैरह भी चेंज हो रहा है। जैसे कि आप देखिए मैंने ये वाला चूज किया तो आपका मैटर चेंज हो गया। सो इस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हो। जैसे हम कलर पे क्लिक करते हैं, यहाँ कई सारे कलर पैलेट अवेलेबल होते हो, आप उसके अकॉर्डिंग कलर पैलेट को भी चूज कर सकते हो। देन हम बात करते हैं फॉन्ट की, तो आप फॉन्ट भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। जैसे हम यहाँ कलर पे करते हैं तो देखिए यहाँ जो लिंक का कलर है वो भी आपका चेंज हो रहा है क्योंकि आपने थीम का कलर चेंज किया है। अब हम बात करेंगे फॉन्ट में। यहाँ कई सारे फॉन्ट अवेलेबल होते हैं। जैसे कि जो भी फॉन्ट आप चूज करोगे आपके पैराग्राफ में वो फॉन्ट अवेलेबल हो जाएगा, आप उसका यूज कर पाओगे। देन हम यहाँ बात करेंगे इफेक्ट्स की। आप यहाँ इफेक्ट्स देख पा रहे हो। सो इस तरह से इस इफेक्ट्स की हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट के मैटर पे इफेक्ट्स का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम मैटर को चूज करते हैं और यहाँ इफेक्ट्स में अप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ देखोगे ये इफेक्ट्स इस मैटर पे अप्लाई हो गया है। यहाँ कई सारे इफेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग थीम ऑप्शन के इफेक्ट्स को यूज कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ कई सारे इफेक्ट्स अवेलेबल हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ग्रुप में, जिसका नाम है पेज सेटअप, जिसकी हेल्प से आप इजीली अपने पेज को सेटअप कर सकते हो। उसमें मार्जिन दे सकते हो, उसका ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो। इसके साथ ही आप उसमें साइज कर सकते हो सेट कि आपको किस साइज का चाहिए। उसमें अगर आपको कॉलम वगैरह इंसर्ट करनी है तो आप कॉलम भी सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा ऑप्शन है मार्जिन है। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्जिन होती क्या है। कि देखिए यहाँ पास आप देख सकते हो ये हमारा डॉक्यूमेंट है। इसे मैं थोड़ा सा और अच्छे से एडजस्ट करती हूँ ताकि आपको प्रॉपर शो हो कि एक्चुअल में मार्जिन क्या है। सो देखिए मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ येलो कलर से। सो हमारा ये जो पार्ट है ना, ये मार्जिन है। ये भी किसी भी डॉक्यूमेंट के चारों साइड जो एक ब्लैंक एरिया होता है वो पर्टिकुलर मार्जिन कहलाता है। उसे हम अपने अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में कितना आपको मार्जिन चाहिए। सो आप यहाँ से देखिए, जैसे ही मार्जिन पर क्लिक करोगे ना, आपको ये सारे ऑप्शंस आएंगे कि आपको मार्जिन किस टाइप का चाहिए। जैसे कि अभी इसमें नॉर्मल है, तो जो बहुत सारे मार्जिन्स अवेलेबल होते हैं कि टॉप और लेफ्ट साइड में, बॉटम राइट में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की। तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी लाइक वर्टिकल मोड या हॉरिजॉन्टल मोड में अपने डॉक्यूमेंट को शो कर सकते हो। तो यहाँ हम लैंडस्केप में करके देखते हैं। लैंडस्केप दैट मींस हॉरिजॉन्टल मोड होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है हो गया। इसी तरह से हम इसे दूसरे मोड में भी चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से ये हम ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइज की। आप यहाँ से पेज का साइज मेजरमेंट कर सकते हो। लाइक आपको जो भी साइज चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हो। बेसिकली जो साइज चलता है वो A4 साइज का चलता है नॉर्मल डॉक्यूमेंट के लिए। सो हम यहाँ चूज कर लेते हैं A4 साइज। इसके अलावा भी यहाँ आप देख सकते हो कई सारे चूज करने के लिए ऑप्शन
ऑप्शन अवेलेबल हो। देन हम यहाँ बात करते हैं कॉलम्स की। अगर आप कॉलम बनाना चाहते हो एक ही डॉक्यूमेंट में तो आप यहाँ देखो कॉलम भी बना सकते हो। यहाँ मैंने एक कॉलम पे क्लिक किया तो ये कॉलम बन गई। इस तरह से आप यहाँ कई सारे कॉलम्स भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से हम इसको पूरा प्रॉपर एक फुल पेज के रूप में देखते हैंगे। तो आप ये देख पा रहे हो इजिली 2 कॉलम में हमारा ये जो मैटर लिखा हुआ था वो बट गया है। सो इस तरह से हम यहाँ कॉलम बना सकते हैं, 3 कॉलम भी बना सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी चाहे उतनी कॉलम बना सकते हो। सो यहाँ देखिए लेफ्ट राइट कॉलम भी अवेलेबल है, आप लेफ्ट राइट कॉलम भी बना सकते हो। सो इस तरीके से आप यहाँ राइट कॉलम भी चेक कर लेते हैं हम। मोर कॉलम पर क्लिक करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट के मैटर में कितने कॉलम्स चाहिए। तो यहाँ पास आप पर्टिकुलर जो भी नंबर ऑफ कॉलम आप एंटर के बाद यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करते हैं स्पेसिंग एंटर करने के बाद। तो आप यहाँ इजिली देख पा रहे हो आपका जो भी मैटर लिखा हुआ था वो 4 कॉलम में डिवाइड हो गया है। तो इस तरह से हम यहाँ कॉलम सेट कर सकते हैं। हम इजिली इसे बैक करते हैंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पेज सेटअप कर सकते हैं। पेज सेटअप के लिए हम इसे पहले पोर्ट्रेट मोड में कर लेंगे। अब बात आती है पेज ब्रेक की। पेज ब्रेक का मतलब होता है किसी भी पेज को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जिसे हम पेज ब्रेक कहते हैं। जैसे अभी यहाँ आपको शो हो रहा है ना पेज 2 ऑफ 3, 3 पेज से अभी हम कौन से पेज नंबर पे हैं, 2 पेज में है। सो हम यहाँ कर्सर रखते हैं और पेज ब्रेक पर क्लिक करते हैं। देन हम पेज ब्रेक करेंगे। तो यहाँ हमने पेज ब्रेक पर क्लिक किया तो अभी आपको देखिए क्या शो होने लगा है, पेज 3 ऑफ 6। सो इस तरह से देखिए इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक पेज आ जाता है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पेज ब्रेक का यूज कर सकते हो। पेज ब्रेक में देखिए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि कॉलम हो गया, अपना टेक्स्ट रैपिंग हो गया, और नेक्स्ट पेज हो गया, और फॉर्म पेज हो गया। तो इस तरीके से आप इसे पेज में यूज कर सकते हो। ऑड पेज आप यूज कर सकते हो। सो इस तरह से यहाँ से हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। किस फॉर्म में करना है वो आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अब हम बात करते हैं लाइन नंबर पे। जैसे कि यहाँ देखिए कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे ही हम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारी हर एक लाइन के सामने लाइन नंबर शो होने लगता है। जितनी भी लाइंस हैं इन सब के सामने देखिए आप नंबर देख पा रहे हो। तो ये हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, लाइन नंबर्स की हेल्प से। इस तरह से आप पर्टिकुलर अपने मैटर की हर एक लाइन को काउंट भी कर सकते हो कि आपने कितनी लाइंस लिखा है। तो यहाँ मैं जरा हाईलाइट कर देती हूँ कि कितनी लाइंस आप यहाँ टाइप कर पाते हैं। तो यहाँ देखिए इसे हम लाइन नंबर की हेल्प से करते हैं। सो इस तरह से देखिए यहाँ जो हमारा नेक्स्ट होता हैगा ऑप्शन वो आपका हाइफन होता हैगा। हाइफन आप किसी भी 2 लेटर्स के बीच में लगा सकते हो उसके सेपरेट करने के लिए। तो पर्टिकुलर आप उसे नॉर्मली हैंडल करते हो वर्ड्स के बिटवीन में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपना वाटरमार्क के बारे में। वाटरमार्क क्या होता हैगा, जो हमारा ब्रांड से रिलेटेड होता है या कोई भी थंबनेल वगैरह होता है जो हम अपने डॉक्यूमेंट में शो करना चाहते हैं। बहुत ही रेयर मतलब वाइट कलर में शो होता है स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ कई सारे वाटरमार्क अवेलेबल हैं। जो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं ये हमारे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट के बैक साइड में आपको ये प्रिंट हो गया हैगा। तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग वाटरमार्क का जो भी लेटर वगैरह है या वर्ड्स वगैरह टाइप कर सकते हो। सो हम यहाँ देखिए कि अभी मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो ये कि वाटरमार्क क्या है। अब हम वाटरमार्क बनाते हैं। तो वाटरमार्क बनाने के लिए सबसे पहले हम वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पास आपको एक प्रिंटेड वाटरमार्क का डायलॉग बॉक्स ओपन है। यहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट मेंशन करना है आप वो इजिली यहाँ राइट कर सकते हो। ठीक, तो हम यहाँ राइट करते हैं कि क्या हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ हिनूर टैग लिखते हैं। अभी आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट के बैक साइड में आपको लाइट वे में एक हिनूर टैग लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसके साथ ही आप यहाँ इसका फॉन्ट भी चेक कर सकते हो, आप इसका साइज भी मेंटेन कर सकते हो, कलर भी मेंटेन कर सकते हो। कलर बेसिकली थोड़ा लो रहता है ताकि आपका डॉक्यूमेंट के बैक में रहता है तो थोड़ा हाइड ना हो, इसकी वजह से थोड़ा इसका कलर हम लाइट रखते हैं। देन ओके पर क्लिक करते हैं। सो आप देख पाओगे इजीली यहाँ पर आपको जो भी है वाटरमार्क आपके पेज में शो हो जाएगा। यहाँ पास हम नो वाटरमार्क जो पुराना वाला है उस पर क्लिक करते हैंगे और यहाँ से हम टेक्स्ट वाटरमार्क पर भी क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने टेक्स्ट वाटरमार्क पर क्लिक किया है, ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पर आपको हिनूर टैग मेंशन हो रहा हैगा जो कि हमारे मैटर के जस्ट पीछे है। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा मेंशन करती हूँ। ये देखिए ये हाईलाइट किया है मैंने इस तरीके
तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज में वाटरमार्क लगा सकते हो इजीली। वाटरमार्क आपको कैसा लगाना है वो पर्टिकुलर आप उसकी सेटिंग में भी सेट कर सकते हो। सो ये तो बात हुई वाटरमार्क की। देन हमारा आता है पेज कलर। आप अपने वाटरमार्क के साथ ही आप पेज कलर को भी मेंटेन कर सकते हो। जो हमारा थर्ड ग्रुप है पेज बैकग्राउंड में आप रिमूव भी कर सकते हो वाटरमार्क को। कैसे करोगे, लाइक वाटरमार्क में क्लिक करके रिमूव वाटरमार्क करोगे। सो इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैं फिर हाईलाइट चुका है। सो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क लगा सकते हो और उसे रिमूव भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेज कलर की। पेज कलर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेज बैकग्राउंड का। इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी कलर में आप अपने बैकग्राउंड को अच्छा लुक दे सकते हो। तो इस पर देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं पेज कलर पे। यहाँ कई सारे बेसिकली कलर अवेलेबल होते हैं, तो आप जैसा भी चाहो वो कलर यूज कर सकते हो, कलर बना सकते हो। मोर कलर पर क्लिक करके आप अपना खुद का कलर बना सकते हो। देखिए यहाँ जैसे कि कई सारा, जैसे ही मैं कर्सर मूव कर रही हूँ तो वो कलर आपको कई तरह के कलर शो हो रहा है। सो इस तरह से आप कलर बना भी सकते हो। तो हमने यहाँ एक कलर बना लिया हैगा। सो इस तरीके से हम अपने पेज बैकग्राउंड में पेज कलर चेंज करते हैंगे। अब यहाँ हम बात करते हैं पेज बॉर्डर की। बॉर्डर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो यहाँ आपका पेज बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको बॉर्डर एंड शेडिंग का एक डायलॉग बॉक्स हम अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर चूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में लगाने के लिए। आपको बॉर्डर किस साइड चाहिए आप वो भी चूज कर सकते हो। अगर आपको चारों साइड बॉर्डर चाहिए तो आपको ये पूरा बॉक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। होल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ सिलेक्ट है कि आप किस सेक्शन पे चाहते हो, कैसे चाहते हो, आपको वहाँ इसकी सेटिंग करनी होगी। और यहाँ आप इस कितना वेथ चाहते हो, आपकी साइज क्या होना चाहिए बॉर्डर की, आप वो यहाँ सारा कुछ मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ देखिए कई सारी डिजाइन भी अवेलेबल है कि अगर आप अपनी बॉर्डर में आर्ट अप्लाई करना चाहते हो तो आप आर्ट का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि बॉर्डर के टाइप्स भी अवेलेबल है, तो हम यहाँ चूज करते हैं। तो इस तरीके से देखिए जैसे ही हमने ओके किया हमारे डॉक्यूमेंट के चारों साइड में एक बॉर्डर शो होने लगी। सो यहाँ मेरे पास जो भी पेजेस थे आप इजिली देख पा रहे होगे, जैसे कि मैंने सेट किया है हर एक पेज पे बॉर्डर इजिली शो हो गई है। अब हम यहाँ थोड़ा आर्ट का यूज करते हैं पर्टिकुलर। यहाँ कई सारे आर्ट भी इमोजीज के साथ अवेलेबल होते हैं, तो ये आर्टफुल आपके बॉर्डर आ जाती है डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ से हम कोई भी पर्टिकुलर जो भी हमें अच्छी लगे एक बॉर्डर चूज कर लेते हैं और इसे ये वाले व्यू में सेट करते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ चारों साइड बॉर्डर आ जाती है। सो इस तरह से आज हमने सीखा थीम्स, पेज सेटअप एंड पेज बैकग्राउंड। आप इसका प्रैक्टिस करिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल आईडी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे टीम आपको पर्सनली कनेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। इसके साथ ही आगे आने वाले लेक्चर में हम पैराग्राफ और अरेंज के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।